चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है और टॉप ट्रेंडिंग में है ये चर्चा दर्शकों, जिसके बाद पवन एक बार फिर सनातनियों के दिल में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ट्वीट्स आपको दिखा रहा हूं मैं। पवन कल्याण ने क्या लिखा है आप देखिए जरा कि अब वक्त आ गया है जब सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन करना होगा ताकि हिंदुओं की सभी समस्याओं का निवारण वहां हो सके। सोचिए आप, अभी कहीं नहीं है जगह, लेकिन पवन कल्याण कह रहे हैं कि इसका हमें गठन करना होगा। लेकिन सोचिए दर्शकों, अगर इस तरह की मांग उठाई जा रही है तो क्या वाकई देश में सनातन के खिलाफ साजिशें चल रही है? देखिए इस रिपोर्ट में। और जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, आंधी है। आज से करीब 3 महीने पहले पीएम मोदी ने जिन पवन कल्याण को आंधी की संज्ञा दी थी, उन्हीं पवन कल्याण ने देश में सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की स्थापना करने की मांग उठाई है। I think we will constitute something like Sanatana Dharma Rakshana Parakshana Board is essential. It is order of the day, and I'll take it up in the next meeting, in cabinet meeting, and with my colleagues and the honorable CM. आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी सीएम और साउथ के सुपरस्टारों में शुमार पवन कल्याण का यह रिएक्शन उस वक्त आया जब देश में तिरुपति के वेंकटेश मंदिर में प्रसादम में चर्बी मिलाने का खुलासा हुआ। जिस तरह हिंदुओं और हिंदू त्योहारों के साथ ही मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद से देश में सनातनी एकता की मांग होने लगी और उसी मांग को पवन कल्याण भी दोहरा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, मेरा मानना है कि हम सभी को किसी भी रूप में सनातन धर्म के अपमान को रोकने के लिए अविलंब एक साथ आना चाहिए। एक तरफ पवन कल्याण सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के गठन का झंडा बुलंद करने की पहल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ संत समाज भी सनातनी परंपरा और सनातन विरोधियों से रक्षा के लिए हुंकार भर रहा है। पवन कल्याण कोई पहले शख्स नहीं है जो इस तरह की डिमांड कर रहे हैं। इससे पहले भी हिंदू मंदिरों को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त कराने की डिमांड होती रही है। सोचिए दर्शकों, और साधु संत इसका समर्थन कर रहे हैं, उनको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूं ये बोर्ड है क्या, क्यों ये मांग उठ रही है। मंदिरों से जुड़ा हुआ दर्शकों ये बोर्ड रहेगा और विचार विमर्श हो सके इसलिए इसके गठन की मांग की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर सनातनी मंदिरों से जुड़े हुए मुद्दों पर बहस हो सके, कोई फैसला लिया जा सके, सनातन पर हो रहे अपमान को रोका जा सके, ये सनातन बोर्ड काम करेगा। मंदिर से जुड़े हुए हर मुद्दे बोर्ड के सहारे ही सुलझाए जा सकेंगे। बड़ी बात क्या है, बोर्ड में सनातन से जुड़े हुए लोग होंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। मंदिर, मस्जिद, दरगाह, चर्च पर बड़ी बात यह है कि इन जगहों पर तो सरकारी नियंत्रण नहीं होता, लेकिन मंदिर पर होता है दर्शक। मठ, मंदिर, गुरुद्वारे पर सरकार का नियंत्रण है और इसलिए कहा जा रहा है कि बोर्ड बनाया जाए ताकि मंदिर अपने फैसले में कोई भी त्रुटि अगर आती है तो उसके लिए कहीं तो जा सके। कोई बोर्ड होगा तो अपनी बात उठा पाएंगे दर्शकों। और पवन कल्याण जिन्होंने सनातन रक्षा बोर्ड बनाने की मांग की तो चर्चाएं दूर दूर तक हो रही हैं। सनातनियों को यह मांग भी खूब भा रही है। साधु संत भी इस मांग से इत्तेफाक रखते नहीं दिखते। वो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इत्तेफाक रख रहे हैं। उनके भी कुछ सुझाव भी हैं और हमने उनसे बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको साधु संत क्या कह रहे हैं पवन कल्याण की मांग के बाद। सुनिए जरा। मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादी जब इस देश को मिली थी उसी समय सनातन बोर्ड का गठन कर देना चाहिए था। लेकिन आज तक सनातन बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, जबकि हम लगातार देख रहे हैं कि सनातन के ऊपर किस प्रकार के आघात हो रहे हैं। आज सनातन धर्म के लिए, रक्षा के लिए सनातन बोर्ड सख्त आवश्यकता है और इसमें संलिप्त जितने लोग हैं सबको फांसी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरे सनातन और ये वासुदेव जी को, आचार्य शंकराचार्य वासुदेव जी हैं, उनके में अखाड़ा के प्रतिनिधि चारों शंकराचार्य बैठ करके और इसको न्यास बनाएं, तभी गुजारा होगा। सुन लिया दर्शकों आपने साधु संतों,
और ये मांग क्यों उठ रही है उसका बहुत बड़ा कारण है आज ये, जहां आपके धर्म के साथ खिलवाड़ की गई है। आप जो सोच नहीं सकते वो महापाप किया गया है। इसलिए सनातनी कह रहे हैं कि जो महापाप करने वाले हैं अब उनसे हिसाब होना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो माफी के तो बिल्कुल काबिल नहीं है। जिस तरह से अब आपको मैं ये भी बताने वाला हूं कि पवन कल्याण ने ये मांग क्यों उठाई है और उसका कनेक्शन तिरुपति बालाजी मंदिर से है दर्शकों। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, वो मंदिर जहां देश ही नहीं पूरी दुनिया से श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस मंदिर में भक्तों को दिए जाने वाले प्रसाद में जानवर की चर्बी मिलाई जा रही थी। सोचिए आप, कुछ लोग तो आज तक विश्वास नहीं कर रहे हैं। अभी तक जो लड्डू वहां भक्तों को दिए जाते हैं उन्हीं लड्डुओं का भोग तिरुपति बालाजी को चढ़ाया जाता है, स्वयं नारायण को। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जांच में जो खुलासे हुए हैं उससे निश्चित तौर पर दर्शकों आप भी हैरान होंगे, क्योंकि हमने जब ये रिपोर्ट पढ़ी तो हम भी हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ देर के लिए विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये रिपोर्ट ठीक है, बिल्कुल ठीक है दर्शकों। और तिरुपति के प्रसाद में जो लड्डू हैं वहां एनिमल फैट की पुष्टि हुई है। जो रिपोर्ट कहती है जो घी बनाया गया था, लाया गया था, उसमें फिश ऑयल मिलाने का पता लगता है। सोचिए आप, पशु में मौजूद फैट की जानकारी मिलती है। इतना बड़ा पाप किया जा रहा था। इसके अलावा प्रसाद में कई और दूषित चीजें पाई गई हैं। जो प्रसाद आप माथे पर लगाकर खाते हैं प्रसाद मानकर, लेकिन सोचिए दर्शकों, प्रसाद में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि धर्म भ्रष्ट करने पर आमादा है। लेकिन कौन है, इसका खुलासा कैसे हुआ, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं। हमें ये जानकारी मिली है कि पिछली सरकार ने घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करके तिरुमाला के लड्डू और प्रसाद को दूषित कर दिया था। जैसे ही हमें पता चला हम शुद्ध घी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं खुद प्रधानमंत्री को खत लिखने जा रहा हूं। मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी खत लिख रहा हूं। मैं उन्हें बताऊंगा कि कैसे चंद्रबाबू नायडू ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देख लिया दर्शकों आपने किस तरह से भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचाया गया। लेकिन आपका धर्म भ्रष्ट करने वाले कौन लोग हैं, क्या इनका हिसाब होना चाहिए। हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची।